नो चिकन, नो मटन और बीफ के बगैर हम ये कबाब बना के तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने में वेलकम करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त आलू और दाल के कबाब। आलू और दाल के कबाब बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। तो अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितने ज़बरदस्त कबाब हमारे बन के तैयार हुए हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से ये किस तरह से नरम, जूसी और क्रीमी से हमारे कबाब बन के तैयार हुए हैं। आप जब ये कबाब खाएंगे तो यकीन जाने आपको ऐसे लग रहा होगा कि आप शामी कबाब बना के खा रहे हैं। जी, तो चना दाल और आलू के कबाब बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर 1 कप मैंने चने की दाल ले ली है। चने की दाल को सबसे पहले मैंने भिगो के रखा है 2 से 3 घंटे के लिए। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से बॉईल कर लिया, थोड़ा सा नमक डाल के इस तरह से बॉईल होनी चाहिए। उसके बाद 2 अदद मैंने आलू ले लिए हैं और आलूओं को भी इसी तरह से मैंने बॉईल कर लिया है और आलू को अच्छे से ठंडा कर लिया है। दरमियाने साइज की प्याज ली है और इसको मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है। 1 अदद रेड मिर्च ले लिए, इसको बिल्कुल बारीक सा काट लिया है। 1 अदद हरी मिर्च ले लिए, इसको भी मैंने बारीक सा काट लिया है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास पुदीना है, 1 टेबल स्पून के करीब मेरे पास पुदीना है, इसको भी मैंने बिल्कुल बारीक सा काट लिया है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास हरा धनिया है। हरा धनिया तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के कर रही हूँ। हरा धनिया इसमें थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत जबरदस्त कबाब बन के तैयार होते हैं। और बिल्कुल बारीक सा मैंने इसे भी चॉप कर लिया है। 1 अदद हमें अंडा चाहिए, तो यहाँ पे 1 अदद मैंने अंडा ले लिया है। जी, तो यहाँ पे एक सॉफ्ट बाउल ले लिया है और अभी हम इस तरह से जी बारीक हॉल से हम इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। जो हमने आलू बॉईल करके रखे हुए थे, बहुत ही इजीली हो जाते हैं। आप चाहे तो मैश भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही है कि आप इस तरह से आलू को कद्दूकस कर लें। तो सारे आलू कद्दूकस करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। जी, तो इस तरह से आलू मैंने सारे कद्दूकस कर लिए हैं। आलू कद्दूकस करने के बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक लगरी ले लिया है और इसके अंदर जो मैंने चने की दाल बॉईल करके रखी है वो शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से हम इस तरह से कूट लेंगे। जी, तो चने की दाल को मैंने अच्छे से कूट लिया। अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ कि किस तरह से, ये देख लें आप, बिल्कुल बारीक सी आपने इस तरह से आपने कूट लेनी है। आप चाहे तो चने की दाल और आलू इकट्ठे भी दोनों चीज़ें बॉईल कर सकते हैं और उसके बाद भी आप कूट सकते हैं। जी, चने की दाल पीस लेने के बाद हम इसको जो हमने आलू कद्दूकस करके रखे हैं इसमें शामिल कर देंगे। जी, तो अभी हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज बारीक कटी हुई, सुर्ख मिर्च शामिल करेंगे, हरी मिर्च शामिल कर देंगे, पुदीना, हरा धनिया। जी, तो प्लेट को हम अच्छे से साफ कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास कुछ मिसाले हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 2 से 3 चुटकी काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। तो मिसाले मैं इसमें बहुत कम शामिल कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो सारे मिसाले शामिल कर देंगे। उसके बाद हम इसमें बेहतरीन फ्लेवर और खुशबू के लिए थोड़ा सा हम इसमें कुछ और चीजें शामिल करेंगे। 1/2 खाने का चम्मच यहाँ पर मेरे पास कसूरी मेथी है, इसको हम हाथ के साथ इस तरह से मसल लेंगे और ये शामिल कर देंगे खुशबू के लिए। ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप शामिल कर सकते हैं, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास अंडा है, हम इसमें अंडा शामिल कर देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाथ की मदद से हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से आपने हाथ में लेके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको अपना बैटर लग रहा हो कि थोड़ा सा नरम है तो आप इसमें 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून के करीब आप इसमें बेसन भी शामिल कर सकते हैं। जी, तो अच्छे से हमारा बैटर रेडी हो चुका है। तो अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। यहाँ पे आप नमक मिर्च चेक कर सकते हैं, अगर आपको कोई चीज़ कम ज़्यादा लग रही हो तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। जी, तो बैटर हमारा रेडी हो चुका है। इस तरह से हम हाथ पे पानी लगा लेंगे, चाहे तो आप ऑयल भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम कबाब बना के रेडी कर लेंगे। पानी आप लाजमी लगा लीजिएगा क्योंकि ये आलू जो होता है ये लेसदार होता है, तो कबाब अच्छे से नहीं बन सकेंगे। इस तरह से हम छोटा बड़ा जितना आपको अच्छा लगता है इस साइज से आप कबाब बना के तैयार कर सकते हैं। तो साइड भी हम इसकी इस तरह से सेट कर लेंगे। जी, तो इस तरह से सारे कबाब बना के हम रेडी कर लेंगे। इस तरह से सारे कबाब बना के मैंने सेट कर लिए हैं। तो तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इन्हें फ्रिज में रख देंगे ताकि ये थोड़े से सेट हो जाए, थोड़े से ठंडे हो जाए, तो फ्राई करने में ये बहुत ईजी रहेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हम इन्हें फ्राई कर सकते हैं। जी, यहाँ पे हम 1 अदद अंडा ले लेंगे और अंडे को हम तरह से, और अंडे के अंदर हम 2 टेबल स्पून के करीब दूध शामिल कर देंगे। अच्छे से हम कर लेंगे इस तरह से मिक्स। दूध और अंडे को अच्छे से फेंट लेंगे हम अंडे को। आप चाहे तो अंडे का फीकापन दूर करने के लिए इसमें 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी काली मिर्च शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसी तरह से फेंट लूँगी। जी, अंडे को हमने अच्छे से फेंट लिया है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
जी तो कबाब फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया और ऑयल को हमने गर्म कर लिया है। डीप ऑयल में हम कबाब को फ्राई नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा मैंने ऑयल ले लिया। तकरीबन ये बनता है 4 से 5 टेबल स्पून के करीब मेरे पास ऑयल है। जो मैंने अंडा फेंट लिया है, इसमें इस तरह से हम अंडे में कबाब को डिप कर लेंगे बहुत ही आराम और एहतियात के साथ। तकरीबन हम 20 सेकंड तक इस तरह रखेंगे ताकि जो इजाफी अंडा है वो रिमूव हो जाए। ऑयल गर्म करने के बाद इस तरह से हम एक एक करके सारे कबाब शामिल कर देंगे और आंच हम मीडियम से लो रखेंगे। आंच हम तेज़ नहीं रखेंगे ताकि कबाब हमारे ऊपर से फ्राई हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। सेम टू सेम 1 बाय 1 हम इसी तरह से सारे कबाब पैन के अंदर शामिल कर देंगे। पहले हम एक साइड से कबाब को फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक हम कबाब को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे और 1 मिनट के बाद हम कबाब की साइड चेंज कर लेंगे। तो 1 मिनट हो चुका है, अभी हम आराम और एहतियात के साथ कबाब की साइड चेंज कर लेंगे 2 चम्मच की मदद से इस तरह से। बाकी भी हम सेम इसी तरह से सारे कबाब इनकी साइड बहुत ही आराम और एहतियात के साथ चेंज कर लेंगे। ये तो सारे कबाब की हमने साइड चेंज कर लिया है और 1 मिनट के बाद हम हल्के हल्के इस तरह से कबाब को प्रेस करेंगे ताकि अच्छे से हमारे कबाब बन के फ्राई हों। जी तो थोड़ी देर के बाद हम इस तरह से फिर साइड चेंज करेंगे और आराम और एहतियात के साथ ताकि हमारे कबाब जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो जाएं और कलर जो है हम इसका थोड़ा सा डार्क करेंगे। जी तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं। तो अभी हम चम्मच की मदद से आराम और एहतियात के साथ इस तरह से सारे कबाब निकाल लेंगे। जी तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर है। इस तरह से कबाब का कलर होना चाहिए। जी तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं। इस तरह से एक एक करके हम सारे कबाब निकाल लेंगे। जी माशाल्लाह तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त हमारे आलू और दाल के कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। तो यकीन करें आप इसमें फ़र्क महसूस नहीं करेंगे कि ये आपने आलू और दाल से कबाब बनाए या आपने ये शामी कबाब बना के तैयार किए हैं। तो इतने ज़बरदस्त और इतने मज़े के और बहुत ही कम बजट में हमने ये कबाब बना के तैयार किए हैं। रमज़ान स्पेशल रेसिपी आप ये कबाब बना के बहुत ही बेस्ट है इफ्तारी के लिए। ये कबाब बना के छोटे और बड़े सबको आप खुश कर सकते हैं। तो ये बनाने बहुत ही आसान है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। वीडियो को आपने मुकम्मल वॉच करना है ताकि आप भी इस तरह से ज़बरदस्त से कबाब बना के रेडी कर सकें। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को मुकम्मल देखा करें। तो रमज़ान स्पेशल रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।